जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें इंडियन आर्मी अग्निवीर का बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, पर फिजिकल में पूछते हैं कि क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है। आपको बता दें कि मेडिकल में क्या होता है, अग्निवीर में क्या क्या चेक होता है। चलिए इसके बारे में आज हम लोग फुल जानकारी को देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं अग्निवीर मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चेक होता है इंडियन आर्मी अग्निवीर मेडिकल में, है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप हाइट यानी कि लंबाई देख सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जोन के अनुसार न्यूनतम लंबाई अलग होती है। मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण के अनुसार आप देख सकते हैं। आपको बता दें नॉर्थ इंडिया में 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। नॉर्थ एरिया यानी कि नॉर्थ इंडिया में आपको 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और यहीं पे आप अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल की, यानी कि असम की तरह, असम आप समझ रहे होंगे, असम की तरफ आपको 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ जाए और अपना मेडिकल बहुत फिट कर ले, सिलेक्शन भी हो जाए 2025 में, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको बता दें चेस्ट यानी कि छाती, है ना। छाती में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर में आपका चेस्ट है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि न्यूनतम 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, यानी कि छाती होना चाहिए। फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को यानी अपने छाती को फुलाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा आप फिर से वंचित रह जाएंगे, 2025 में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। वेट यानी कि वजन आप देख सकते हैं, वेट यानी कि वजन आप अपना देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि अपनी लंबाई और उम्र के अनुसार संतुलित होनी चाहिए, BMI आधारित। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपकी लंबाई और उम्र के साथ अनुसार संतुलित होना चाहिए, यानी कि संतुलित यानी कि उसी के मेल के बीच में, यानी कि आपको लंबाई और उम्र के साथ की वजन भी होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। अन्यथा आपको फिर से मेडिकल में छांट दिया जाएगा, है ना। री मेडिकल देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपके लिए सबसे आवश्यक सूचना है कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, अगर कोई नशा कर रहे हैं तो प्लीज़ 1 महीना या 2 महीना पहले ही छोड़ दे, अन्यथा आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत शानदार तरीके से ये लाइन है। मेरे प्यारे साथियों, आपको री मेडिकल इसलिए मिल जाता है, कोई नशा करके चला जाता है, कोई जो नशा करता है वो करता ही रहता है, 1-2 दिन बाद छोड़ता है मेडिकल के। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा गलती ना करें। सब कुछ मेहनत करने के बाद अगर आप नशा कर रहे हैं, आपका वंचित उसी से रह जाएंगे, मेडिकल में छट जाएंगे। आपकी थोड़ी सी गलती पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको नशा छोड़ देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आँखों की जाँच, है ना। आँखों की जाँच में यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 4 नंबर में है आपकी आँखों की जांच। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें बिना चश्मे के दृष्टि 6/6, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, 6/6 और 6/9 बाएं और दाएं आँख होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, बिना चश्मे की 6/6 और 6/9 बाएं और दाएं दोनों आँख होनी चाहिए, अन्यथा आप मेडिकल में छट जाएंगे। री मेडिकल मिलने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा, आपका सिलेक्शन वंचित रह जाएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आता है कि कलर ब्राइटनेस, है ना। कलर ब्राइटनेस, मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि रंग पहचान की भी जांच होती है। मेरे प्यारे साथियों, आपको रंग दिया जाएगा, उसको पहचान करना होगा, उसमें भी आपको आँखों की ही चेकिंग होती है रंग पहचानने में, है ना। चलिए अब यहाँ पे 5वें नंबर में है मेरे प्यारे साथियों, सुनने की क्षमता। मेरे प्यारे साथियों, सुनने की क्षमता आप देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे 5 नंबर में आप देख सकते हैं, सुनने की क्षमता, दोनों कानों से साफ और स्पष्ट सुनाई देना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, दोनों कानों से साफ और स्पष्ट सुनाई देना जरूरी है। मेडिकल होने से पहले अपने कान को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर ले, अन्यथा आपको कान से एक बार में अगर आपको नहीं सुनाई देगा तो दोबारा चांस नहीं मिलता है, आपको वंचित कर दिया जाता है। मेडिकल में यही होता है कि ज़रा सा कमियाँ झलकेगी आपके अंदर तो तुरंत छांट दिए जाएंगे, आप फिर से सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर से 1 साल और बर्बाद होना पड़ जाएगा और आपको 1 साल फिर बाद मेहनत करके
तब वहाँ पर पहुँचना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है दांतों की जांच। मेरे प्यारे साथियों, दांतों की जांच 6 नंबर में आप देख सकते हैं, 6 नंबर में आप देख सकते हैं दांतों की जांच, है ना। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है कि कम से कम 14 दांत ठीक होना चाहिए। आपके मुंह में यानी कि आपके माउथ में 14 दांत ठीक होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, आपको उसको क्लीन रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कम से कम 14 दांत ठीक होना चाहिए आपके मुंह का, यानी कि अपने मुंह का 14 दांत को एकदम अच्छे तरीके से ठीक रखना होगा, तभी जाके आपके मेडिकल फिट होगा, है ना। अब यहाँ पे आता है कि कोई गंदगी, है ना, कोई यहाँ पे गंभीर दांत की बीमारी नहीं होनी चाहिए और गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि कोई गंभीर दांत की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे पैरिया सा होता है, फिर से फंगल्स से होते हैं, फिर से कचड़े से भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको ना गंदगी होनी चाहिए, ना गंभीर कोई बीमारियां होनी चाहिए दांतों में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप फिर से वंचित रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन फिर से वंचित रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पे आता है त्वचा रोग, है ना। त्वचा रोग मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग 7वें नंबर में देख लेंगे, हम लोग 7वें नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं त्वचा रोग है कोई फंगल इन्फेक्शन, सफ़ेद, है ना, सफ़ेद दाग या छाले नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप देख सकते हैं, कोई फंगस इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग या छाले नहीं होना चाहिए आपके शरीर पे, यानी कि आपके त्वचा पे कोई फंगस नहीं होना चाहिए, आपके कोई सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, जो दाना सा होता है जिससे हम लोग चरक कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप 7वें नंबर से वंचित रह जाएंगे, आपको छांट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अपने शरीर को एकदम स्वच्छ और साफ रखें मेडिकल होने से पहले, है ना। चलिए और यहाँ पे आपको दिया है कि हाल ही में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें 8वें नंबर में आपको हाल ही में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या पूरी तरह से ठीक हो। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि कहीं कटा पिटा होगा उसको तुरंत ठीक कर ले, मेडिकल से पहले आप उसे ठीक कर ले, अन्यथा आपके जो ऑपरेशन है ज़रा सा भी झलकेगा तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि रीमेडिकल के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, वंचित लोग हो जाते हैं, है ना। मेरे प्यारे साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे 8वें नंबर में क्या होता है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्लेट फुट, है ना। प्लेट फुट यहाँ पे आप देख सकते हैं 9वें नंबर में, यहाँ पे प्लेट फुट, है ना। प्लेट फुट किन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, पैरों की चपट, है ना, चपटी। आपको बता दें कि जो पैर होता है, बनावट जो पैर होता है हम लोग रखते हैं, जो पैर चपटी जिसे रखते हैं हम लोग पैर, आप पानी में अपना पैर थोड़ा कोई रंग डाल लीजिएगा पानी में, और उसमें पैर डुबा के और ज़मीन पे एक बार रखिएगा, है ना, उसको एक बार ज़मीन पे रखिएगा। अगर उसके बीच में खाली नज़र ना आए तो समझिएगा कि आपके रीमेडिकल में छट जाएंगे। ये पहले से बना के रखिए, ये खुद से घर से ही करके जाना पड़ता है ना। आप अपने पैर को किसी रंग में डुबाइए, किसी पानी में रंग डालिए, उसमें डुबाइए, और पैर को ज़मीन पे कहीं एकदम बराबर जगह पे रखिए, और आपके पैर में जो थोड़ा सा हल्का जो निशान होता है, जो पैर में खाली सा नज़र आता है, उस साइड में अगर देखेंगे तो जो अंगूठा होता है उस साइड में अगर हाथ लगा के देखेंगे, अगर खाली नहीं मिल रहा है तो आपको छांट दिया जाएगा, उससे आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको छांट दिया जाएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे देखिए घुटनों का, है ना, घुटनों का टकराना। मेरे प्यारे साथियों आपके पैर में घुटनों का टकराना नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप पैर सटा रहे हैं तो उसमें घुटने एक दूसरे से सटे नहीं होना चाहिए, उसमें टकराया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए अब यहाँ पे 10वां नंबर में आता है हर्निया। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों हर्निया, यानी कि आप 10वें नंबर में देख सकते हैं मेरे प्यारे हर्निया हाइड्रोसील, है ना। आपको बता दें कि हर्निया हाइड्रोसील आदि की जांच की जाती है, यानी कि बवासीर और हाइड्रोसील का भी जांच होता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन आपके जो शरीर है उसमें आपकी हर्निया हो, है ना, हाइड्रोसील का बीमारी हो, यानी कि हाइड्रोसील एक छोटा हो एक लंबा हो, तो आपको छांट दिया जाएगा। हम लोग के जो लिंग होता है उस पर कि चमड़ी ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी समस्या हो सकता है, इससे भी लोग छट जाते हैं। जिसके लिंग के ऊपर के चमड़े जो होते हैं वो अगर वो अंदर नहीं जाते हैं, वो पूरा तरीके से
तो पा गया हो, यानी कि जैसे हम लोग का ढका गया हो, तो वो वैसे में वो वंचित रह जाते हैं। वो कम से कम आपको ऊपर चढ़ना चाहिए, उस पे का चमड़ा यानी कि लिंग का चमड़ा ऊपर चढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको वंचित कर दिया जाएगा। और हर्निया मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि बावसीर भी आपका नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको रीमेडिकल में छांट दिया जाएगा। आपको रीमेडिकल के बाद 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है और आप उसमें नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अगर आपकी बीमारी ये सब है तो आप अपना बीमारी हाइड्रोसील, एक छोटा एक लंबा है, तो उसे जाके जल्दी इलाज करा ले ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपके लिंग के चमड़े ऊपर नीचे नहीं आ रहे हैं तो कृपया कोई तेल का यूज करे, कोई दवा का यूज करे, ताकि आपका वो बीमारी भी ख़त्म हो जाए और आपके चमड़े ऊपर नीचे आने लगे। और आप थोड़ा सा तेल लगा के और उसको आप मालिश करते रहिए ताकि आपके चमड़े ऊपर से नीचे तक आ जाए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये सिक्योर बात है मेरे प्यारे साथी, है ना। ये सब के लिए इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, ये शारीरिक है। आपको बता दें मेडिकल इसीलिए होता है ताकि पूरा शरीर फिट रहे, ताकि कोई समस्या ना हो सके, है ना। मेरे प्यारे साथियों आप सब कुछ समझ गए होंगे 10वें नंबर में क्या होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 11वें में, है ना। आपको बता दें शुगर भी चेक होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको आपका ब्लड यूराइन टेस्ट भी होगा, है ना। ब्लड यूराइन टेस्ट भी होगा, HIV भी होगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे तो ज़रूरी HIV है सबसे, यानी कि एड्स का भी तो कोई रोग नहीं है ना। एड्स का भी तो कोई नहीं है। हेपेटाइटिस देख सकते हैं, शुगर देख सकते हैं, प्रोटीन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके 1, 2, 3, 4 बीमारी चेक आदि की जांच होती है ना। HIV सबसे खतरनाक बीमारी है मेरे प्यारे साथियों। HIV सबसे खतरनाक बीमारी है, एड्स सबसे खतरनाक बीमारी है ना। आपको बता दें शुगर भी चेक होगा आपका कि शुगर बढ़ तो गया नहीं है ना, घट तो गया नहीं है ना। प्रोटीन आपके शरीर में क्या है, कैसे है, और आपके पूरा ये सब चेक होगा मेरे प्यारे साथियों। यानी कि 11 नंबर में आपका ये सब चेक होगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें ज़रूरी टिप्स, आपको बता दें कि भर्ती से पहले शराब, तंबाकू और आपको बता दें स्टेरॉइड से दूर रहें मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया। आपको बता दें कि अच्छी नींद ले और डॉक्टर से, है ना, जनरल हेल्थ चेकअप करवाएं मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि आपको बहुत अच्छी नींद लेना चाहिए जब मेडिकल में आप जाएं तो, है ना। फिजिकल फिटनेस बनाए रखें मेरे प्यारे साथियों, फिजिकल फिटनेस भी बनाए रखें ताकि कोई समस्या ना हो। सबसे ज़रूरी बात ये होता है मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि आप सिलेक्शन, आप अगर जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए तो आप भर्ती से पहले शराब, तंबाकू और स्टेरॉइड आप से दूर रहें। आप इस सब से दूर रहें, यानी कि नशे से दूर रहें मेरे प्यारे साथियों, तभी जाके आपका मेडिकल फिट होगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। ये तो 100% है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। धन्यवाद।